गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक और वीडियो आ रहा है और इस वीडियो का टॉपिक है डे इन लाइफ ऑफ अ कैडेट। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो शिप पर है वो रूटीन क्या रहता है, डेली लाइफ का रूटीन। हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक का जो रूटीन है वो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, क्या क्या काम मुझे करने होते हैं। और बेसिकली सुबह से लेके रात तक का एक रूटीन। काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा वीडियो है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जानना होता है कि शिप के ऊपर आकर आपका रूटीन क्या होता है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, लोगों को ये डाउट होता है कि फर्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमको क्या क्या काम करने पड़ेंगे शिप पर, हमको हमारी टाइमिंग्स क्या होंगी, हमारे वर्क सुबह कितने बजे काम पे जाना पड़ेगा, शाम को कितने बजे आना पड़ेगा। बहुत सारा डाउट होता है। ऊपर से बहुत बार ऐसे सुना हुआ भी होता है कि कई बार ओवरवर्क भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप जब फर्स्ट टाइम शिप पर आएंगे तो आपका रूटीन क्या होने वाला है आजकल के टाइमिंग में। बेसिकली सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या काम करोगे, जनरल बेसिकली हम ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सुबह के 7 बज चुके हैं, इंजन रूम में आ चुके हैं। अब चलते हैं इंजन रूम का राउंड लेने के लिए। दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा इंजन रूम का टूर भी दे दूंगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं इंजन रूम में, और हल्का सा टूर दे देता हूँ इंजन रूम का कैसा दिखता है, थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा। तो वो जो सामने आपको एरिया दिख रहा है वो है हमारा टूल बॉक्स मीटिंग वाला एरिया, जहाँ पर हम सभी लोग सुबह मिलकर डिस्कस करते हैं कि दिन भर हमें क्या काम करना है और किस तरीके से हम उस काम के लिए जो है प्रोसीड कर सकते हैं, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमको जो है लेने हैं उन कामों को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली दिन भर में हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उस जगह पर बैठकर एवरी मॉर्निंग बिटवीन 8 to 8:30। तो मॉर्निंग मीटिंग हो चुकी है ख़त्म, और मॉर्निंग मीटिंग के बाद में अब मैं आ चुका हूँ अपने कैबिन में। अब मैं फिर से अपने कैबिन में क्यों आया हूँ, क्योंकि 8 to 8:30 जनरली जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट टाइमिंग होता है। कभी 45 तक भी एक्सटेंड हो जाता है, 8:45 तक। तो इस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ अपने, क्योंकि 7 to 8 में जनरली इंजन रूम में होता हूँ। बाकी सब लोग जो है उस टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आकर 8 to 8:45 के बीच में जो है मैं कभी भी ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से इंजन रूम जाता हूँ। तो ये जो टाइमिंग है अभी राउंड के बाद में, मॉर्निंग राउंड के बाद में, ये है मेरी ब्रेकफास्ट टाइमिंग। तो अभी मैं जाऊँगा सीधा ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट के बाद में मुझे फिर से जाना होता है इंजन रूम, और उस टाइम पे शुरू होता है काम। जो भी काम मुझे टूल बॉक्स मीटिंग के टाइम पे दिया जाता है वो काम मुझे इस टाइम के बीच में करना पड़ता है। तो ये जो बेसिकली 9 to 10 o'clock का टाइम है, ये होता है वर्किंग आवर। इस टाइम के बीच में मुझे जो भी काम मुझे बताया गया है मॉर्निंग के टाइम पे, वो काम मुझे करना होता है। और उसके बाद वो काम जो है सेफली करने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, उसके बाद जो है 10 o'clock होता है, वो होता है टी ब्रेक। 10 to 10:30, 10:45 तक एक्सटेंड हो जाता है वो, क्योंकि बातें करते करते इस टाइम के बीच में कुछ भी नहीं करने का होता है। बस ECR में बैठो, आराम से रिलैक्स करो, कॉफ़ी पियो, बिस्किट खाओ, टाइम पास करो, बातें करो, बस यही सब कुछ है। थोड़ा चिल करो उस टाइम के बीच में, क्योंकि इतना 1-1.5 घंटा काम करने के बाद में थोड़ा इंसान थक भी जाता है। तो उसके बाद में एक थोड़ा बोलते हैं ना, रिफ्रेश हो जाता है इंसान ये सब करने के बाद में, थोड़ी देर बैठ के टाइम पास करने के बाद में बेसिकली। तो इस टाइम के बीच में अराउंड 30 to 45 मिनट्स आप बैठ के बातें करते हैं। सारे के सारे इंजीनियर्स एक साथ में बैठ जाते हैं उस टाइम पे, और बस डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर डिस्कस करनी होती हैं कि आगे हम और क्या काम करने वाले हैं, तो वो भी हम ज़रूर इस टाइम के बीच में डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है ये। और इस टाइम के बाद में क्या करना होता है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ।
तो टी ब्रेक हो चुका है ख़त्म, 10:30 बज चुके हैं और इस टाइम पे मुझे काम करना होता है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट काम जो कि मुझे हर रोज़ करना होता है विदाउट एनी फेल, एंड दैट वर्क इज़ टू फिल द लॉग बुक। लॉग बुक एक ऐसी बुक है इंजन रूम में जिसमें हम इंजन रूम के सारे पैरामीटर्स को है वो लॉक डाउन करते हैं एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। इससे क्या होता है, बेसिकली हम सारे पैरामीटर्स जो हैं मशीनरीज के इसी बहाने देख लेते हैं, और अगर किसी भी पैरामीटर में कुछ भी गलती है तो हम को पता चल जाता है उस बहाने। और साथ ही में ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो इस ऑफिशियल रिकॉर्ड को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो लॉगबुक होती है शिप पर रखी जाती है, मिनिमम 3 इयर्स इसकी जो लाइफ है वो होनी चाहिए, और उसके ऊपर वैसे जनरली 3 इयर्स से ज़्यादा ही रखते हैं। जब तक शिप चलती रहती है तब तक जितनी भी पुरानी लॉगबुक्स होती है वो रखी जाती है, उस शिप पे कभी हटाई नहीं जाती है। तो लॉगबुक अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉगबुक होती क्या है और किस तरीके से उसमें एंट्रीज डाली जाती है। सो दिस इज़ द लॉगबुक दैट आई फिल अप एवरी डे। इसको ओपन करने के बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि लॉगबुक में कौन कौन सी एंट्रीज लिखनी होती है और किस तरीके से लिखनी होती है। तो ये है लॉगबुक। बेसिकली ये सारी एंट्रीज जो हैं वो दिन भर में हमें इसमें फिलअप करनी पड़ती हैं इस लॉगबुक में, और इनमें से कोई भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्पेक्शंस के टाइम पे ज़रूर इंस्पेक्टर जो है सारी एंट्रीज़ को चेक करता है, और स्पेशली जो ये रेड पेन में जो एंट्रीज़ लिखी हुई है ये स्पेशल एंट्रीज़ होती हैं जो कि चीफ इंजीनियर हर बार फिलअप करता है वीकली बेसिस पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। तो ये जो चीज़ है लॉगबुक फिलअप करना वो मैं जनरली करता हूँ बिटवीन 10:30 to 12 o'clock, और इससे जो है इसके एंड में हम सारे फ्लो मीटर्स लिख के एंड एट द एंड वी पुट इट इन द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर कैलकुलेट्स हाउ मच फ्यूल वी कंज्यूम इन लास्ट 24 आवर्स। तो चलो यार 12 बज गए हैं, आज का हाफ डे तो हो गया है, हाफ डे अभी और बाकी है लंच के बाद आने का। तो अभी 12 बज गए, लंच करने का टाइम है, रूम पे जाते हैं, थोड़ी देर लंच करते हैं, टाइम पास करते हैं, उसके बाद 1 बजे फिर से इंजन रूम आना है। तो अभी मैं लंच करने के बाद मैं फिर से अपने रूम पे आ चुका हूँ। ये जो टाइम अभी हो रहा है 12:30 to 1 o'clock जो है वो बेसिकली होता है नैप टाइम। इस टाइम में आके रूम पे थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी सी एनर्जी फिर से गैदर कर लो, क्योंकि अब 1 बजे इंजन रूम में जाकर फिर से काम करना है। तो 1 बजे अभी मैं फिर से उठूंगा और उठ के जाऊंगा इंजन रूम। 1 बजे जाने के बाद फिर से एक और टूल बॉक्स मीटिंग होगी 1 to 1:30, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड हाफ में हम कौन कौन से काम करने वाले हैं, और उसके बाद में जो है फिर से सेम रूटीन दोहराया जाएगा। वही काम जो है हम करेंगे अराउंड 3 o'clock तक, और फिर 3 o'clock जो है फिर से टी टाइम, ब्रेक टाइम। उसके बाद में जो है फिर से एक चेकलिस्ट फिलअप करनी होती है, यूएमएस चेकलिस्ट। उसके लिए हम राउंड्स लेते हैं इंजन रूम के, फिर से एक राउंड्स लीजिए, सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई भी पैरामीटर्स अगर ऊपर नीचे है तो इन्फॉर्म करो। बेसिकली सेम चीज़, कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है ऐसा। तो यही होगा लंच के बाद में भी। तो आज का दिन जो है फाइनली ख़त्म होता है। आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा टायरिंग था, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा काम था। नॉर्मली जो काम करना होता है उससे थोड़ी सा अलग काम था। कुछ हल्की फुल्की इमरजेंसीज आ जाती हैं डेली बेसिस पे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कभी कभी आ जाता है, नॉर्मली हर रोज़ तो दिन अच्छा ही जाता है, कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और इस बार भी वैसा ही था, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ा, लेकिन जो भी टाइम था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आज काम था रेगुलर बेसिस से। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिलअप करेंगे यूएमएस चेकलिस्ट। यूएमएस चेकलिस्ट क्या होती है? यूएमएस चेकलिस्ट में हम फिलअप करते हैं, यूएमएस बेसिकली होता क्या है, इंजन रूम इज गोइंग टू बी अनअटेंडेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो इंजन रूम में कोई भी इंसान नहीं रहेगा, कोई भी इंजीनियर नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे ये मेक श्योर करने के लिए कि सारी मशीनरीज और इंजन रूम सेफ कंडीशन में रहे, वी फिलअप यूएमएस चेकलिस्ट। यूएमएस चेकलिस्ट में होते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि हम गैदर करते हैं 4 to 5 के राउंड में। जो भी ड्यूटी ऑयलर होता है या वाइपर होता है वो इंजन रूम का राउंड लेता है और सारे पैरामीटर्स को नोट डाउन करता है, और उन सारे पैरामीटर्स को हमें फिलअप करना है एक चेकलिस्ट के अंदर। और वो इसका पर्पस क्या है, वो सारे पैरामीटर्स नोट डाउन करते टाइम हमें एक बार फिर से याद आ जाता है। अगर कोई भी पैरामीटर गलत जा रहा है तो हमें करेक्टिव एक्शन उस टाइम पे लेने पड़ते हैं। और कोई भी चीज़ अगर इन कंप्लायंस नहीं है चेकलिस्ट के तो हम इंजन रूम को जो है अनअटेंडेड कंडीशन में नहीं डाल सकते, हमें इंजन रूम में रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव द इंजन रूम। तो उसी के लिए बेसिकली ये यूएमएस चेकलिस्ट होती है। इस यूएमएस चेकलिस्ट में सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पैरामीटर्स सारे के सारे फिलअप करने के बाद में है कि हम इंजन रूम को अनअटेंडेड डाल सकते हैं। यूएमएस चेकलिस्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। So this is the UMS checklist. There are, as you can see, there are many parameters here. So many parameters. All these parameters you have to fill on daily basis. You cannot miss even a single parameter. And if you are not meeting any of the criteria, you are not, any of your values are going above the set points or below the set points, then you are not allowed to leave the engine room until and unless you take the corrective actions for that particular parameter. तो आज जो है यूएमएस चेकलिस्ट के सारे पैरामीटर्स मीट कर रहे हैं, तो अब हम डाल सकते हैं इंजन रूम को यूएमएस पे। इंजन रूम को यूएमएस पे डालने से पहले हमें जो है ब्रिज को इन्फॉर्म करना होता है
कि इंजन रूम इज गोइंग टू बी अनअटेंडेड। ये इसलिए इन्फॉर्म करते हैं, एक तो हमारी सेफ्टी के लिए और एक इंजन रूम की सेफ्टी के लिए, ताकि इंजन रूम में अगर कुछ भी हो तो ब्रिज को पता रहे कि इंजन रूम में अभी कोई है नहीं है, हमें ड्यूटी इंजीनियर को इन्फॉर्म करना है ताकि ड्यूटी इंजीनियर जो है इंजन रूम में आ सके। पहले हालांकि बेसिकली अलार्म सिस्टम्स होते हैं, अगर यूएमएस के टाइम पे जब कोई भी इंजीनियर इंजन रूम में नहीं है तो और किसी भी मशीनरी का कोई भी अलार्म आता है तो वो अलार्म रेज होगा इंजीनियर्स के कैबिन में और उससे जो है इंजीनियर्स इंजन रूम में आ जाएंगे। लेकिन ब्रिज को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजन रूम इज गोइंग टू बी अनअटेंडेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स अंटिल यू आर नेक्स्ट नोटिफाइड बेसिकली। और इंजन रूम को मैन करते टाइम भी, जब भी आप इंजन रूम में आते हैं तो आपको फ़ोन करके ब्रिज को ज़रूर बताना होता है कि इंजन रूम अब मैन हो चुका है, ताकि उनको पता रहे कि हाँ इंजन रूम में इंजीनियर्स आ चुके हैं। Good evening, sir. Junior engineer. Yes, sir. Putting engine room on UMS. Fourth engineer on duty. Thank you, sir. तो अभी 5 बजे मैं आ चुका हूँ इंजन रूम से वापस और अब टाइम है डिनर करने जाने का। थोड़ी सी देर मैं टाइम पास करूंगा रूम पर, उसके बाद थोड़ी देर बाद अराउंड 5:35-45 पे मैं डिनर करने चला जाऊंगा। तो डिनर करने के बाद जनरली मैं डिनर में क्या करता हूँ, डिनर में जो भी अच्छा खासा इंडियन खाना बना हुआ रहता है, क्योंकि जो शेफ़ है वो इंडियन है शिप पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो खाना खाने के बाद में मैं बेसिकली थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ जाता हूँ, अगर मौसम अच्छा है तो। अगर मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सनी है, तो मैं बाहर जाकर नहीं बैठता हूँ फालतू में, इतना गर्मी में क्या ही दिमाग ख़राब करने का। लेकिन अगर मौसम अच्छा है, जो कि अभी है, तो डिनर अभी हो गया है, अभी जाते हैं थोड़ी देर बाहर, थोड़ी देर व्यू को एंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ व्यू, और उसके बाद जाऊँगा रूम पे। लेकिन थोड़ी देर डिनर के बाद में थोड़ी देर मैं जनरली बाहर जाकर बैठता हूँ, मैंने बताया आपको, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, बस यही है। तो चलते हैं बाहर थोड़ी देर। तो डिनर अभी हो चुका है और अब मैं हूँ पूरी तरीके से फ्री। अभी अराउंड टाइम हो रहा है 6:15, तो 6:15 से लेकर बाकी की रात आप कंप्लीटली फ्री हो। हालांकि इंजन रूम में नाइट राउंड्स भी होते हैं, जो कि अराउंड होते हैं 9 to 10 के बीच में, लेकिन नाइट राउंड के लिए मुझे हर रोज़ नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि नाइट राउंड के लिए मैं जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंजीनियर के साथ में। जिस दिन सेकंड इंजीनियर की ड्यूटी होती है उस दिन उनके साथ में मैं भी नाइट राउंड के लिए ज़रूर जाता हूँ। तो सेकंड इंजीनियर की ड्यूटी होती है अराउंड हर 2 दिन बाद 1 दिन होती है, तो उनके साथ में नाइट राउंड पे जाता हूँ। बाकी थर्ड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर के साथ में मैं नाइट राउंड पे नहीं जाता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि थोड़ा सा अपना हेडेक कम करने के लिए, क्योंकि हर रोज़ इफ़ अगर मैं मॉर्निंग राउंड में 7 o'clock भी जा रहा हूँ और नाइट राउंड में 9 to 10 भी जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो जाता है। उन सबसे बचने के लिए थोड़ा सा नाइट राउंड में मैं सबके साथ में नहीं जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंजीनियर के साथ में जाता हूँ हर 2 दिन में एक बार। तो जनरली जो है डिनर के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। जैसे कि जनरली आज मेरा नाइट राउंड नहीं है, तो अभी बस मैं मूवी देखूंगा और थोड़ी देर मूवी देखने के बाद मैं सो जाऊंगा। तो बस यही है जो भी दिनचर्या एक कैडेट की शिप पर। इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है जितना मतलब जनरली कॉलेजेस में वगैरह सुनते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वो रेयरली कभी 100 में से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, लेकिन इतना जनरली रहता नहीं है। शिप्स आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दिन आपके अच्छे रहेंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक रूटीन, एक बार रूटीन बन गया तो उसके बाद में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी सुबह जल्दी उठने में, रोज़ एक रूटीन बनाने में, लेकिन एक बार हो गया तो उसके बाद में अब कुछ पता भी नहीं चलता है, दिन ऐसे निकल जाते हैं। तो यही चीज़ है, इतना ज़्यादा हेक्टिक है नहीं, हो जाता है काम अच्छे से, दिन निकल जाते हैं, ज़्यादा पता नहीं चलता। काम करते रहो, मज़े करते रहो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।